हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शुरू? इट्स नाउ द टाइम ऑफ द ईयर जब मैं ऐसे वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूं। 100 days टू गो, लास्ट 100 days स्ट्रैटेजी, लास्ट 90 days स्ट्रैटेजी, लास्ट 60 days स्ट्रैटेजी, 30 days स्ट्रैटेजी, 7 days स्ट्रैटेजी, लास्ट वीक, लास्ट डे स्ट्रैटेजी। भाई पूरा यूट्यूब इसी से भरा होगा। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, पहले बता देता हूँ। और बहुत सारी चीजें होंगी मेरे सेशन में, बहुत सारी चीजें होंगी यूट्यूब में जो आपको मल्टीपल चीजें बताएंगी। बट मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप मेरा सेशन देखो, किसी का भी सेशन देखो, भाई करना वही जो आपको सही लगे और करना वही जो जितना आपसे हो सके। ऐसा ना हो कि मेरे को वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब करना है, सबको सब कुछ करना है, मत करना। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को यूट्यूब की वजह से, जो ये अमेजिंग वीडियो सारे लोग डालते हैं, जितना गुडनेस आना चाहिए आता है बहुत सारे बच्चों को। जितने लोग बर्बाद हो जाते हैं वो भी मैंने देखा हुआ है। कंफ्यूज हो गए, सर क्या क्या करें, सर ये टीचर ने वो बोला था, उस टीचर ये कह रहा है, आप ये कह रहे हो, क्या करें हम? तो जो आपको सूट करता है उसके हिसाब से आगे बढ़ना, ये मेरे को इस सेशन में पहले ही बताना था, इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया। आज हम करने क्या वाले हैं आज हम ये नहीं कर रहे हैं, पहला सुबह कितना बजे उठना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये वो ये नहीं बता रहा मैं। दूसरा, फिजिक्स ही पढ़ना है 6 के 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, नहीं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स बाहर में जाए, पहले फिजिक्स नहीं। तीसरा, दिन में इसी वक्त पढ़ना, नहीं। चौथा, सिर्फ इस सेशन में बिलीव करना, नहीं। ये सारी चीजें आज नहीं हो रही है। आज क्या क्या हो रही है? अगर आपने पूरे साल, मान लो पहला टर्म हो गया, मिड टर्म हो गया, उसके बाद आंखें खुली, पढ़ाई नहीं की अब तक, ये सेशन आपके लिए है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो मचा दोगे, अभी भी फोड़ सकते हो। आप बोलोगे कि सर 95 के ऊपर मैं ला सकता हूं, 100 ला सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं, अभी बहुत सारा वक्त बचा हुआ है। मैं बताऊंगा आज आपके इस सेशन के थ्रू में कैसे कर रहे हैं, हम सीखेंगे साथ में। दूसरा, अगर आप पढ़ रहे हो अभी और अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो, ये सेशन आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे अपने आप को चैलेंज कर सकते हो। तीसरा, अगर आपने सब पढ़ लिया है, विच इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा, मेजॉरिटी बच्चों का नहीं होगा, शायद वो 1-2% बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ लिया होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया होगा। उन बच्चों को आपको कैसे और आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी भी 4-5-6 महीने बाकी बच्चे हैं, तो क्या करना उसमें, वो भी मैं आज सेशन में बताने वाला। तो अगर आप लोग रेडी हो तो जोर से बोलो बल्ले बल्ले। इस वीडियो को अभी के अभी शेयर करो सारे दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह, क्योंकि आज हम फोड़ने वाले हैं। अगले 15-20 मिनट में बहुत सारी चीजें आप सीखोगे जो शायद बुक्स पे नहीं मिलेंगे, है ना। और ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरीके ने लाखों बच्चों को पिछले 4-5 साल से जो मैं यूट्यूब पढ़ा रहा हूं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिला है। आपके बहुत सारे सीनियर्स भी चैट पे होंगे, उनसे पूछ लेना, ठीक है। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने शेयर कर दिया वीडियो को, और लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को, मैं उम्मीद करता हूं। वेलकम टू एन अमेजिंग सेशन पीपल, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो हमें समझनी है कि भाई हमारे पास दिन कितने हैं, करेक्ट, हाउ मेनी डेज डू वी हैव राइट नाउ। अगर हम कायदे से देखें तो भाई February 15 तक, अभी अक्टूबर का पहला वीक है ना, February 15 तक हमारे पास कुल मिलाकर 4 महीने हैं, 4 है ना। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जैन, जैन से फरवरी, 4 महीने हैं, और अभी हम 15 पहुंचे भी नहीं है। तो 120 से ज्यादा दिन हमारे पास। लेकिन 120 का 120 क्यों करे भाई? आधा वक्त तो हमारा निकल जाएगा टेंशन नहीं लेके ऐसे चिल करके बैठने में, आधा वक्त तो हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन में निकल जाएगा, मतलब चीजों को आगे करते रहने में, आज निकल करते हैं। आधा वक्त तो हमारा फैमिली फंक्शंस में निकल जाता है, आधा वक्त तो दिवाली की छुट्टी में निकल जाएगा। भाई दशहरा की छुट्टी में आधा वक्त निकल गया, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ जाए, सब में तो आधा वक्त निकल ही जाएगा। तो इसलिए ना हम 120 से ज्यादा दिन का इस्तेमाल करेंगे, ना हम 120 दिन का इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे 100 डेज का। But that is why this strategy is called as 100 days strategy। और जब मैं आगे बढ़ूंगा आपको लगेगा कि भाई हम 100 डेज भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ 50 दिन का इस्तेमाल करेंगे। आप बिल्कुल सही से सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि 50 दिन में फिजिक्स के 5 चैप्टर हो सकते हैं, और इस तरीके से हो सकते हैं कि आपको 95+ श्योर मिलेगा। अगर आपने वो सब कर लिया जो मैं कहने की कोशिश करूंगा आज। अगेन, आप तभी ये सब करना अगर आपको लगता है कि जो तरीका मैं बता रहा हूं वो आपको सूट करेगा, तभी करना।
ठीक है, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का तरीका अलग होता है, इसलिए वन सेशन ऐसा होता है ना कि टी शर्ट्स सारे बच्चों को फिट नहीं करते, है कि नहीं भाई, मेरा टी शर्ट का साइज अलग है, आपका टी शर्ट का साइज अलग है, वैसे ही हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। तो अपने स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाओ। अगर आप जो मैं कहने वाला हूं यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी आपके तरीके में इन्वॉल्व हो सकते हो तो जरूर करना, वरना तो यार इट्स एब्सोल्युटली फाइन, सुन लो लेकिन जरूर कुछ ना कुछ पार्ट्स उठा लो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और थंबनेल में मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला है कि भाई ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, या तो जो हमारा ट्रेंड चल रहा है अगर बिफोर 6 आवर्स टायर्ड, आफ्टर 12 आवर्स वेरी हैप्पी, नहीं वो सब नहीं करना मेरे को। आई होप यू गॉट द आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द टाइम डू वी हैव? वी हैव एग्जैक्टली 100 days टू गो। लेट्स अज्यूम 100 days, 100 दिन में फोड़ते हैं। अब सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा काम कर लिया कि भाई सैंपल पेपर का पैटर्न दे दिया हमें, है ना, कि भाई कैसा आएगा आपका पेपर। इसमें से हमें यह समझ में आया कि हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी डी और ई, ठीक है। हमारा सिलेबस और हमारा पैटर्न ऐसे ही है। सेक्शन ए में आपके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सेक्शन बी में आपका एसेशन रीजनिंग, सेक्शन सी में आपका है 2 या 3 मार्क का सवाल, ठीक है, सेक्शन डी आपका 5 मार्क का सवाल, और सेक्शन ई है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस। ओ मैं तो गलत बोल गया, सॉरी। सेक्शन ए में ही आपका एसेशन रीजनिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर 2 मार्क का सवाल आता है, सेक्शन सी में 3 मार्क का सवाल, और सेक्शन डी में 5 मार्क का सवाल, और फिर सेक्शन ई में 4 मार्क के केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। इस बार तो हमारा जो पढ़ने का तरीका भी होगा इसकी तरफ डिवोटेड होगा ना, हम अपना तरीका भी यही करेंगे। भाई हमें आगे जाके लॉन्ग जंप करनी है तो मैं लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग करूंगा, थोड़ी ना मैं मैराथन की ट्रेनिंग करूंगा, सिंपल है। तो हम अपने पढ़ने के तरीकों को ऐसे बनाएंगे कि इन सारी चीजों में हमें अव्वल मार्क्स मिल सके। तो मैं अभी जो आपको भी पढ़ाने वाला हूं, मतलब पैटर्न दिखाने वाला हूं, जो तरीका दिखाने वाला हूं, टेक्निक ट्रिक्स सारे जो बताने वाला हूं, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसलिए हर साल हम ये वीडियो बनाते हैं ताकि भाई नया तरीका निकले ना, सेम तरीका हर साल थोड़ी ना वर्कआउट कर सकता है, सेम प्लान कैन नॉट वर्क फॉर 2 डिफरेंट गोल्स, इजंट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सी। ठीक है भाई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा 100 डेज हमारे पास, 100 डेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 100 डेज का मतलब होता है समवेयर अबाउट 4 महीने, है ना, समवेयर अबाउट 4 महीने। इन 4 महीने में होते हैं 16 हफ्ते, 16 वीक्स। इन 16 वीक्स को हम डिवाइड कर देंगे 2 में, ठीक है। वी विल अप्लाई 50-50 स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज दिस 50-50 स्ट्रैटेजी? ध्यान से सुनना। 16 हफ्तों को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला जो 8 वीक है उसमें हम करेंगे प्रिपरेशन, और दूसरा जो 8 हफ्ते हैं उसमें हम करेंगे रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो यानी कि 8 हफ्तों में 7 दिन होते हैं, 56 डेज के आसपास, 6 दिन निकाल भी दो, 50 दिन के आसपास आपके पास है प्रिपेयर करने के लिए 5 चैप्टर, ठीक है। 5वां तो करना भी नहीं होता, सोचो मैंने जी क्या ही करना होता है, बस 4 चैप्टर 5 चैप्टर आराम से कर लोगे आप, इंक्लूडिंग द एंटायर सैंपल ओवर पैटर्न। और उसके बाद उसमें भी प्रैक्टिस कर ही रहोगे, उसके बाद ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे बाकी 50 दिन में। तो अगर आप ऑलरेडी रेडी हो सेशन के लिए, हिट द लाइक बटन और नोट करना स्टार्ट करो। इस पूरे जो स्ट्रैटेजी बताने वाला उसका मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है, और कोशिश करूंगा पिन कमेंट में दे दूं, बट मोस्टली टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमारा इस चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इनटू द टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल दीस अमेजिंग पीडीएफ्स, ठीक है। वरना फोटो तो कभी भी ले सकते हो, वीडियो तो कभी भी देख सकते हो, यूट्यूब पे ही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, मैं आपको ये नहीं कह रहा, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको फिजिक्स ही पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, नहीं होता यार। अगर आपको वही करना है वो भी बताऊंगा कैसे करना है, बट ऐसे ना अज्यूम करते हैं कि भाई आप दिन में 1 से 2 घंटे, या तो 1 घंटे या तो 2 घंटे, 1.5 घंटे या 1 से 2 घंटे आप दे सकते हो फिजिक्स में, ठीक है। अगर आप 1 से 2 घंटे भी फिजिक्स को दे सकते हो तो आपका इजीली आने वाले 8 हफ्तों में सिलेबस हो जाएगा और आप इजीली 90 से 95 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप कोशिश करो तो बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा और जोर लगाओगे तो 100 के 100 भी आ सकते हैं। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे ही बोल दो, नहीं, मैंने देखा है लोगों को लाते हुए, हजारों बच्चों ने लाया, अभी मेरे पास ईमेल पड़े हुए बहुत सारे बच्चों के, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो सर करना क्या है, 1 से 2 घंटे मैंने दिए, सर बाकी घंटे क्या करें हम? बाकी घंटे कोई और सब्जेक्ट पढ़ लो यार, उसकी स्ट्रैटेजी मैं थोड़ी ना बता सकता हूं। अगर आपको सेम स्ट्रैटेजी उसमें भी अप्लाई करनी है, ये आपकी मर्जी होगी।
अगर आपको सेम स्ट्रैटेजी सब में, अब सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रही है, आपकी मर्जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के लिए यही करना है। क्या करना है आपको भाई, 2 घंटे हमने दिए, मान लो 1-1.5 घंटे 2 घंटे दिए, पहले 2 हफ्ते हैं हम लाइट पे फोकस करेंगे, ठीक है भाई। पहले 2 हफ्ते हैं हम लाइट चैप्टर पे फोकस करेंगे, पूरा घोट के पी जाएंगे, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, वो अपने आप को 90-95 तक ला देंगे, ठीक है। वीक्स 3rd and 4th यानी कि उसके बाद वाले 2 हफ्ते ह्यूमन आई, उसके बाद वाले 2 हफ्ते इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद वाले 2 हफ्ते मैग्नेटिक इफेक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट। ऑफ कोर्स ही बात है, लाइट में जो हम टेक्निक अपना रहे हैं वो सब में अप्लाई नहीं होगा, तो इधर उधर थोड़ी सी चीजें इधर उधर बदलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सेशन के एंड तक देखते रहना ऐसे, ठीक है। बट जल्दी जल्दी अगर आपको लाइट समझ में आ गया ना जो हम करने वाले हैं, बाकी सब में ऑलमोस्ट सेम है, तो पूरा फोकस करो। चलो, लाइट चैप्टर या तो किसी भी चैप्टर को कैसे हम अप्रोच करने वाले हैं, देखो ध्यान से। ये रहा आपका, ये मैं हर साल बनाता हूं ऐसा टेबल, और हर साल मैं बच्चों को ऐसी स्ट्रैटेजी देता हूं, और मैं मोस्टली कुछ चीजें बदलता हूं इस टेबल में, क्योंकि मेरे टेबल ये बहुत पसंद है, क्योंकि लाखों बच्चों ने कह दिया कि ये वर्क करता है। कुछ मॉडिफिकेशन से कर देता हूं क्योंकि पैटर्न बदल जाता है, बाकी तो भाई फुल प्रूफ सॉर्टेड है, ठीक है। कैसे आप देख सकते हो भाई, 2 हफ्ते में दे रहा हूं लाइट को, 2 हफ्ते में मान लो 14 दिन होते हैं, ठीक है, 14 दिन होते 2 हफ्तों में, तो आप देख सकते हो कि पूरा जो चीज है वो 13 दिन में खत्म हो रहा है, 13 दिन में खत्म हो रहा है। अब इसके हर एक चीज पे हम फोकस करेंगे और देखेंगे कि भाई इस टाइम टेबल से आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, सॉर्टेड है। देखो अभी ध्यान से, पहला जो 2 दिन है उसमें हम 3 से 4 घंटे लगाएंगे। पहले हफ्ते के पहले 2 दिन 3 से 4 घंटे हमने लगाए, और हमने लाइट चैप्टर को पढ़ा, मतलब क्योंकि सेक्शन ए में आप देख सकते हो ये जो चीज होगा ना वो सेक्शन ए को कैटर करेगा, और सारे को कैटर करेगा एक्चुअली सेक्शन ए, लेकिन सेक्शन ए को मेजरली कैटर करेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे, और क्योंकि सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम 3 से 4 घंटे लगाएंगे, चैप्टर को सिर्फ पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे, और जहां जहां पे जो डाउट आया यूट्यूब वीडियो उठाकर देख लेंगे। आप मेरे नाम का कोई भी टॉपिक उठा दो, जैसे सर कॉनकेव मिरर रे डायग्राम, ये सर्च करना है, ये लिखो सर यूट्यूब के सर्च में, सामने लिख दो अभिषेक सर वेदांत, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वैसे आपको कोई भी कहीं पे डाउट आ रहा है आप कर लेना, ठीक है, सॉर्टेड है, ठीक है। तो हमने बस पढ़ा, समझा और चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, रटा नहीं है, अंडरस्टैंड किया। ये रटने का वक्त नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने का वक्त, अभी बहुत वक्त है। उसके बाद जो तीसरा और चौथा दिन होगा पहले हफ्ते के, जो जहां पे मैंने दोबारा 3 से 4 घंटे दिए, इसमें मैं एनसीईआरटी के सारे सवाल करूंगा, उसी चैप्टर के एनसीईआरटी के सवाल करूंगा जो चैप्टर के बीच में है और चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज में है। इन दोनों जगह से एग्जामिनेशन में बहुत सारे सवाल आते हैं, पेपर में भी आया था, सैंपल पेपर में भी आया था पिछले साल का। अगर आप पेपर एनालाइज भी करोगे आपको वही दिखेगा। तो इससे हमारा सेक्शन बी, सी और डी मोस्टली कवर हो जाएगा। इवन इनफैक्ट सेक्शन ए भी कवर हो जाएगा, बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन ही सेक्शन ए में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजरली सेक्शन बी सी डी को कवर कर लेगा। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें नंबर बदल दो, बस डिजिट्स बदल दो, सवाल अलग हो जाता है, डायग्राम थोड़ा सा बदल दो, सवाल अलग हो जाता है। तो सेक्शन बी सी और डी को कैटर कर लेगा, ठीक है। तो हमने 3 से 4 घंटे लगाए। होते कितने सवाल है एक्सरसाइज में? 15 सवाल होते हैं। एक्सरसाइज चैप्टर के बीच में एक मार्क के कुछ 10 सवाल 15 सवाल होते हैं, तो भाई आराम से आप 3 से 4 घंटे में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है, डन। उसके बाद पहले हफ्ते के 5वें और 6वें दिन हमने 3 से 4 घंटे और लगाए। किसके लिए? हमने लगाए 3 से 4 घंटे एनसीईआरटी एक्सेम्पलर के लिए, ठीक है। अभी एनसीईआरटी एक्सेम्पलर करना क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनो इस बात को। सेक्शन ए, बी, सी और डी, ये जो हमारे पहले 4 दिन जो कवर कर रहे हैं ना, इसमें इजीली अगर आपने इसको शिद्दत से कर लिया तो 70 से 80 मार्क पक्के हो जाते हैं आपके। कितने हो जाते हैं? 70 से 80 मार्क पक्के। तो इस चीज से आप मान लो 70 to 80 मार्क्स आपका पक्का हो जाता है अगर आपने इसे काफी अच्छे तरीके से कर लिया हो तो। इफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द इंटेक्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग दिस, देन डेफिनेटली 70 to 80 मार्क्स आर डन, ठीक है। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा आपको, जब जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, चैप्टर के बीच से सवाल तो चैप्टर के बीच में होता है ना, तो जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो, पढ़ने के बाद उसी का रिवीजन या टेस्ट करने के लिए आप चैप्टर के बीच के सवालों कर लो, और पूरे चैप्टर होने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी एक्सेस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इससे आपका रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो ही जा रहा है। तो यहां पे आप 70 से 80 मार्क्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, फुल 2 पढ़ लिया, तो भाई 100 के 100 यहीं से निकल सकते हैं, 100 के 100। अगर पेपर इजी बना
तो 100 के 100 मार्क्स यहीं से आ जाएंगे। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो गया तो 100 के 100 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत इधर भूल जाए तो हम मार्जिन ऑफ एरर को रखकर कि 20 मार्क्स यहाँ कर लेते हैं। अरे तो मैं तो 100 मार्क्स के पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं 80 मार्क्स के पेपर नहीं 100 मार्क्स के पेपर के हिसाब से बोल रहा हूँ। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर पेपर ही 80 मार्क्स का है ना। आई अंडरस्टैंड, 80 मार्क्स आप ला रहे हो तो 60 मार्क्स मिल गए समझ लो, ठीक है। और उसमें आप बोलेंगे सर फिजिक्स से 25 मार्क्स का है। अरे यार 100% ऑफ फिजिक्स में आपको 70 से 80% मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। कूल है भी, ठीक है, ठीक है, 70 से 80% मार्क्स यहीं पे मिल गए। एनसीईआरटी एक सिमिलर भी करना है, क्योंकि कुछ होते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन कहते हैं इसे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस। जैसे हमारे इस साल सैंपल पेपर में भी एक काफी अच्छा सवाल था जो हॉट्स में था, हार्ड सवाल था। वो अगर एनसीईआरटी एक सिंपलर बच्चा करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करने का स्ट्रेंथ आ जाता है, माइंडसेट डेवलप हो जाता है। और कुछ सवाल तो भाई हॉट्स एनसीईआरटी से डायरेक्टली भी आ जाते हैं एक सिंपलर से, ठीक है। तो ये आपको ले जा सकता है 80, अभी आपको 80% आगे मान लो, ये आपको लेके चल जाएगा भाई 85% तक। डन। अब हम आगे बढ़ते, क्योंकि हॉट्स का एक ही सवाल होता है ना, इसलिए ज्यादा हॉट्स क्वेश्चन नहीं आते, एक ही सवाल आता है, ठीक है। ओके सर, कर लिया हमने। अब आप देखोगे 7वें और 8वें दिन, पहले हफ्ते का 7वां दिन और दूसरे हफ्ते का पहला दिन, ये जो 2 दिन है ना, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे एटलीस्ट पिछले 3 साल का, ठीक है। तो अभी 2022 चल रहा है, तो आप 2021-20 में तो हुआ ही नहीं था पेपर, तो आप 2021, 19 और 18, 2021, 19 एंड 18 का पेपर आप चेक करो 3 साल का। अगर मौका मिलता है तो 5 साल का करना, क्योंकि यहां पे भी हम 3 से 4 घंटे का वक्त निकाल रहे हैं। तो क्योंकि हम 3 से 4 घंटे का वक्त निकाल रहे हैं, और बल्ले बल्ले बहुत सवाल हो जाएंगे। क्यों बताओ? क्योंकि यार आते हैं फिजिक्स से कितने, 7 या 8 सवाल, ठीक है। इस बार तो 13 कुछ आया था, क्योंकि सैंपल पेपर में एमसीक्यूज बहुत थे, वरना इन जनरल 7 से 8 सवाल ही आते हैं। तो भाई अगर 3 साल का है तो मान लो 25 सवाल आ गए मैक्स टू मैक्स। 25 सवाल हम 3 घंटे में नहीं कर सकते क्या? उससे ज्यादा कर सकते हैं हम यार। तो मौका मिले तो 5 साल का कर लेना प्रीवियस ईयर पैटर्न। अब सर ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं? या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कौन से चैप्टर से कितने सवाल आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, और भाई साहब कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है। आप टीचर जाके पूछते हो ना एग्जाम से पहले, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ना, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ ना। भाई पेपर में जो आ गया उससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या हो सकता है? और बात समझ में आई? तो मैंने जब सैंपल पेपर रिलीज हुआ था तो मैंने सैंपल पेपर का एनालिसिस का भी एक वीडियो बनाया था, उसको जाकर देखना। बहुत सारी चीजें बताई, उसमें डिटेल पैटर्न बताया है, उससे आप बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई इस साल आने क्या वाला है। तो मेक श्योर दैट यू गो फॉरवर्ड एंड चेक इट अप, ठीक है बेटा। चलो यहां पे हो गया। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आप बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और प्रीवियस ईयर जो अनोखे क्वेश्चंस होंगे जो शायद टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी आपने सॉल्व कर दिया होगा। और बहुत सारे साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो भी आपने कर लिया। तो आपको इस तरीके से आप पहुंच गए 90% मार्क्स तक। 90% अगर आपने इसको 8 दिन में कर लिया बैठकर, ठीक है। अब बात आती है सर 90 से 100 कैसे पहुंचे? पहले हम 90 से 95 पहुंचते हैं। 90% वाले में और 95% वाले में डिफरेंस क्या होता है? दिमाग तो दोनों में एक है, डिफरेंस होता है प्रैक्टिस का। तो अब हमारा काम है प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? भाई किसी भी सैंपल पेपर को उठा लो, पिछले साल के पेपर्स को उठा लो, किसी भी रेफरेंस बुक को उठा लो। मुझे बच्चे पूछते हैं सर कौन सा रेफरेंस बुक इस्तेमाल करें? भाई कोई भी उठा लो, बात तो प्रैक्टिस की होती है। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, उसके उस कैटेगरी में चले जाओ जो आपको करना है। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एसेशन रीजनिंग हो गया। इस पूरे कैटेगरी जो अभी आपके आने वाले हैं, ये 3 कैटेगरी का पकड़ के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो। ये भी नहीं करना है आपको, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, बहुत सारे वीडियोस हमने खुद बनाए हुए हैं। एसेशन रीजनिंग का हमारा सीरीज भी चल रहा है अभी, है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन अगले हफ्ते स्टार्ट हो रहा है, पिछले साल किया हुआ है दोनों सीरीज। एमसीक्यू क्वेश्चन भी पिछले साल किया हुआ है। ये सब आप देखो, आप आराम से। हमने 100 के लेवल में क्वेश्चंस किए हुए हैं, इन सबको देखो, कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, उन सबको सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। कितने टोटल? 5 से 6 घंटे लगा दिए मैं प्रैक्टिस में। 5 से 6 घंटे लगा दिया मैं प्रैक्टिस में। क्या चाहिए और आपको? कितना लेवल बढ़ चुका होगा आपका इन सवालों करते करते, कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया होगा। इजीली आप 95% तक पहुंच सकते हैं। भाई
अब बात आती है कि सर इतना पढ़ तो लिया, टेस्ट कर ले अपने आप को। ऑफ कोर्स टेस्ट करना जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा भाई गलती कहां कर रहे हैं, स्ट्रेंथ क्या आपका, वीकनेस क्या आपका। वो करना है आपको 12वें दिन, 2 घंटे का एक टेस्ट देना है जो सिर्फ फिजिक्स का होना चाहिए, और वो भी सिर्फ लाइट चैप्टर का, फिजिक्स का पूरा नहीं, सिर्फ लाइट चैप्टर का 2 घंटे का टेस्ट। इससे आप 95 से पहुंच जाओगे 97%। 97 मार्क्स सॉर्टेड है भाई, कोई चिंता नहीं है जिंदगी में, ये गारंटीड है। अगर आपने इसको डेडिकेशन के साथ फॉलो किया और अगर आपको ये सूट करता है ये तरीका, तो कोई नहीं रोक सकता आपको 97 लाने से। 95 क्या बोलने से कोई नहीं रोक सकता। 100 भी आप यहीं से ला सकते हो, मतलब 100 तो मैंने बता दिया आपको, पहले 2 से ला सकते हो 100। उसके बाद तो फिर एडिशनल चीजें जो आप कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। सफर 90 तक इजी होता है, 90 से 100 पहुंचने में डिफिकल्टी आती है। वो क्यों डिफिकल्टी आती है? क्योंकि वो लास्ट 3% बच जाता है। वो कहां से आएगा मैं बताता हूं, उसको मैं आपको पोल पे रखो। ये जो आखिरी दिन आप देख रहे हो 13वां दिन, मैं तो कहता हूं 13th और 14th डे जो है ना, उस दिन आप रेस्ट करो। क्यों रेस्ट जरूरी है? क्योंकि मेंटल एग्जॉशन होता है, मेंटल एग्जॉशन की वजह से फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। भाई इलॉन मस्क जी ने खुद कहा हुआ है कि पहले मैं सोता नहीं था ये सोचकर कि भाई सोने में क्यों वक्त बर्बाद करूं, लेकिन जब से मैंने कम से कम 6 घंटे सोने की कोशिश की है हर दिन, मेरी प्रोडक्टिविटी कम नहीं इंक्रीज हुई है, क्योंकि मेरा दिमाग एग्जॉस्ट हो रहा था काम कर कर। फिर इंटरव्यू ने पूछा सिर्फ 6 घंटे से आपका हो जाता है क्या? क्योंकि बच्चे तो 7-8 घंटे सोने की बात करते हैं। 6 घंटे में मेरा इससे हो जाता है क्योंकि 6 घंटे मेरे सोने के बाद मुझे फिर बाद में फील नहीं होता कि मुझे सोने की जरूरत है। तो 6 घंटे उनके लिए सफिशिएंट है। मेरे लिए भाई 7 घंटे मिनिमम होना चाहिए। 7 घंटे के बाद ही मैं थोड़ा सा मेरा दिमाग चलता है, उससे कम में तो मैं सोते हुए रहता हूं दिन भर। और बच्चों के लिए स्पेशली वो 8 घंटे हैं। कल मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था और एक बच्चे ने बोला मुझे सर मैं सोती नहीं हूं और मुझे पता है कि मेरे नहीं सोने की वजह से मेरा एग्जाम खराब गया, तो सर मैं क्या कर सकती हूं? जवाब तो आप ही के पास से, सो जा भाई, क्या करना है। और जब मैंने बोला था कि सोना जरूर, सुना भी था बच्ची ने, फिर भी नहीं हो पाया उससे। फिर उसको क्लियर भी हो गया कि यार मेरा एग्जाम में दिमाग काम नहीं किया। हर एक सवाल मेरे को आता था, क्योंकि मैं घर वापस आई, मैं एग्जाम के बाद घर वापस आई, थोड़ी देर सोई, 2 घंटे 3 घंटे सोई, उसके बाद फिर मैंने पेपर किया। हर सवाल मुझसे हो गया, वो भी 3 घंटे में नहीं, मेरा सवाल हो गया सिर्फ 2 घंटे में। तो मुझे समझ में आया सर कि सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका मेंटल एग्जॉशन होता है। और तो मैं तो कहूंगा भी सोना बहुत जरूरी है। कैच अप ऑन योर स्लीप, यू मेक योरसेल्फ मोटिवेटेड। आप जाओ, खेलो कूदो, जो करना है करो, बट मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड इन दीज 2 days। कुछ मत करना। और फिर जब आप नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई के लिए बैठोगे ना भाई, फोड़ दोगे। हाँ, लेकिन बैठना जरूर इसी तरीके से, वरना फिर उसको हम लेजीनेस कहेंगे। ठीक है, ज्यादा मत सो जाना। अब सवाल आता है सर ये 3% कहां से आएगा, 97 पहुंचे हम। भाई ये जो 3% है ना, वो ना मेरे हाथ में है, ना इस दुनिया के किसी के भी हाथ में। अगर आपको किसी ने कह दिया YouTube पे या कहीं पे, किसी भी टीचर ने कह दिया कि इस तरीके से आपको 100 में 100 आएंगे, अगर मैंने भी कहा होगा पहले तो मैं गलत हूं यार। अगर मैंने कहा है तो मैंने तरीका जरूर इन्वॉल्व किया होगा जो मैं कहने वाला हूं। अगर किसी और ने कहा और उन्होंने ये बताया नहीं आपको, तो फिर बहुत बड़ा गलती है। ये जो आखिरी मार्क्स है वो किसी के हाथ में नहीं होते, क्योंकि होता क्या है ना, हम जाते हैं पेपर देने के लिए और ब्लैंक आउट हो जाते हैं। फीलिंग आई होगी आपको, ब्लैंक आउट, अरे ब्लैंक हो गया, सब पता था क्या हो गया पेपर देके, भाई कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ जवाब याद आते हैं, बीच में से वर्ड्स मिस हो जाते हैं। Ohm's law states that the current in a conductor flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. Considering कुछ तो था, ब्लैंक हो जाता है कि नहीं। आपके क्लास में कम से कम 2 टॉपर होंगे, आपके स्कूल में 100 टॉपर होंगे।
आपके पूरे जिले में हजारों टॉपर होंगे, आपके पूरे स्टेट में लाखों टॉपर होंगे, कुल मिलाकर कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे जो टॉप करते हैं वो पेपर लिख रहे होंगे आपके साथ। उनमें से हर कोई क्यों नहीं टॉप करता भाई? एक ही बंदा टॉप करता है ना, क्योंकि ये 3% में आता है। वो बंदा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसने प्रैक्टिस कर ली, पढ़ाई की पढ़ाई कर ली, इतने सवालों को सॉल्व कर दिया कि अब उसको पेपर इजी लगेगा। समझे? तो जो 3% आप कमा सकते हो कॉन्फिडेंस से, जो आपको डेवलप करना है, यार इनफैक्ट अगर आप हम जैसे टीचर्स को भी कभी भी उठाकर 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन लिखने के लिए बोलोगे ना, एक क्लासरूम में बैठाकर, तो शायद हम भी नर्वस हो जाएंगे यार, और हम भी शायद एक दो गलती कर आ जाए। हो सकता है भाई, कंपटीशन है ना। ये तरीका है लाइट का। उम्मीद है आपने फोटो ले लिया होगा, या तो फिर आप ले लोगे बाद में। ह्यूमन आई एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं रखा मैंने, एग्जैक्टली सेम है ह्यूमन आई में। और मेरे ख्याल से हाँ, इलेक्ट्रिसिटी मैंने एक डिफरेंस रखा था कि 10th डे को आप न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना है एसेशन रीजनिंग के साथ साथ। इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो मैंने एडिशनल रखा हुआ है यहाँ। और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट में हैंड रूल्स का सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने अलग रखा हुआ है। बाकी एग्जैक्टली चीजें सेम है। सॉरी, हो गया भाई, प्रिपरेशन का वक्त खत्म। तो आपने 7 से 8 हफ्ते इस चीज को किया, आपका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है। अब बात किसकी बच गई? रिवीजन की। बट रिवीजन में जाने से पहले आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ यू गाइस माइट बी आस्किंग दिस क्वेश्चन कि सर 8 हफ्ते क्यों लगाए सर? क्या हम इसे 4 हफ्ते में, 2 हफ्तों में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार। क्या तरीका होता है? मान लो 10 एप्पल है आपके पास, ठीक है। अब 10 एप्पल को हर दिन एक एक एप्पल खाकर आप 10 दिन में पूरा खा सकते हो, सही है। अगर आपको 5 दिन में पूरा खाना है तो क्या करोगे? हर दिन 2 एप्पल खाओगे। ऑफ कोर्स ही बात है। अगर आपको एक ही दिन में सब खत्म करना है तो एक ही पूरे दिन में 10 एप्पल खा लोगे ना। तो वैसे ही जब यहां पे आप 8 हफ्तों में 1 से 2 घंटे हर दिन लगा रहे हो, तो अगर आप उसको 4 हफ्तों में करना है तो आप क्या करोगे? आप उसे 3 से 4 घंटे लगाओगे हर दिन। बट यही बात है, अगर आपने 3 से 4 घंटे फिजिक्स में लगाए तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व शायद ही कर पाओगे। मान लो एक बच्चा 6 घंटे पढ़ाई करता है, तो 3 से 4 घंटे फिजिक्स में लगाए और बीच में गैप में या तो फिर उसके बाद किसी कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया। अगर आपको सेम चीज 2 हफ्तों में कंप्लीट करनी है, 5 चैप्टर विद ऑल ऑफ दीज अमेजिंग थिंग्स 2 हफ्तों में कंप्लीट करनी है, तो फिर आपको 6 के 6 घंटे फिजिक्स में लगाने पड़ेंगे। दैट इज द वे, सही है। तो ये जो तुम्हें तरीका बताया, दिस इज यूजफुल फॉर एवरीवन हु इज स्टार्टिंग नाउ, यूजफुल फॉर एवरीवन हु हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द बिग चैलेंज। अब बात आती है तीसरे बच्चे जिन्होंने कंप्लीट कर दिया है। भाई मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें करो, सारी की सारी चीजें करो, लेकिन 8 हफ्ते के बदले 4 हफ्तों में करो और अपना रिवीजन जल्दी स्टार्ट करो। ये है आप लोगों के लिए तरीका, ठीक है। आपका सवाल होगा सर ये रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करनी है? भाई पहले ये 8 हफ्ते कंप्लीट कर लो, ये जर्नी कंप्लीट करो, तब तक तो फिर आपको शायद इसकी जरूरत भी ना पड़ेगी। बट मैं आऊंगा दोबारा ये फाइनल 8 हफ्तों के लिए, विच विल बी 60 डेज स्ट्रैटेजी फॉर यू। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने पूरे दिल से बनाया सेशन को, अपने सारे तरीकों को, टिप्स एंड ट्रिक्स सबको मिलाकर बनाया है। आई रियली होप आपको बातें समझ में आई होंगी एंड जितना मैं ऑनेस्ट हो सकता था मैंने आपसे ऑनेस्टी भी दिखाई है आज पूरे सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज विल बी कमिंग आउट विद लॉट एंड लॉट अमेजिंग सीरीज दिस ईयर फॉर यू गाइस राइट नाउ। प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट दिस अमेजिंग सेशंस, ठीक है। और सेशन को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे बताना कि भाई आप फॉलो करने वाले हो कि नहीं। हाँ, एक और बात जानने से पहले, मैं हर साल एग्जामिनेशंस वाली यही करता हूँ, जज्बा जगाना बहुत ज़रूरी है। और जज्बा जगाने के लिए अपने अंदर अपने आप को हमेशा कहना दैट यू कैन एंड यू विल। हमेशा कहना अपने आप को कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। ये मुझे कमेंट्स में स्पैम्ड चाहिए। इस सेशन के बाद 24 घंटों से पहले हजारों बच्चे ये कह देने चाहिए कमेंट्स में एटलीस्ट, सर मैं करके रहूंगा।
मैं आऊंगा वापस फिर एग्जामिनेशन के बाद यह बोलने के लिए कि मैंने 4 दिया है, और मैं आप लोगों का चेहरा यूट्यूब में नहीं देख सकता हूं, बट न्यूज़पेपर में जरूर देखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस।